नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की क्लास में। तो आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ संख्या 9 करने जा रही हैं। तो आप अपनी व्याकरण की बुक ओपन करिए, पेज नंबर 48। पाठ का नाम क्या है? विलोम शब्द। विलोम शब्द। तो विलोम शब्द किसे कहती हैं? इन्हें विलोम शब्द को विपरार्थक शब्द भी बोलते हैं। क्या बोलती हैं? विपरार्थक शब्द, यानी जिनका अर्थ क्या है? विपरीत होता है। जो शब्द दिया होता है उसका विपरीत अर्थ बताना क्या कहलाता है? विलोम शब्द कहलाता है। अब देखिए, जैसे दयालु, दयालु का क्रूर, दयालु का क्या होगा? क्रूर। उपयुक्त चित्र द्वारा आप जान गए होंगे कि दयालु और क्रूर शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ दे रहे हैं। जो शब्द, ऐसे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करें, यानी विपरीत अर्थ प्रकट करें, उन्हें क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि परिभाषा क्या लिखेंगे हम विलोम शब्द की? जो शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विपरीत अर्थ का ज्ञान कराते हैं, वे विलोम शब्द कहलाते हैं। यानी कि अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हो, दूसरा अर्थ देते हो, उन्हें क्या बोलते हैं? हमें विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं या विलोम शब्द भी बोल सकते हैं। हम देखिए बच्चों, आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर एक अनुच्छेद लिखा है। आप पहले इसे ध्यान से पढ़िए। एक लड़का था, उसका नाम रमन था। वह अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं करता था। वह सभी का आदर करता था, निरादर कभी नहीं करता था। वह रोज के आय व्यय का हिसाब रखता था। वह व्यवहार से क्रूर नहीं, दयालु था। यहाँ देखिए, क्रूर यानी दयालु। क्रूर का विलोम क्या होगा? दयालु। और दयालु का विलोम क्या होगा? क्रूर। तो इसमें अंतर आ गया ना, जैसे यहाँ गरीब और अमीर में। वह हमेशा सार्थक बातों को अपनाता था और निरर्थक बातों से दूर रहता था। यहाँ देखिए, सार्थक और निरर्थक क्या है? विपरीतार्थक शब्द है। वह ज्ञान अज्ञान, अब ज्ञान और अज्ञान क्या है? विपरीतार्थक शब्द है, के अंतर को समझता था। कोई उसकी निंदा नहीं करता था, सभी उसकी प्रशंसा करते थे। वह लड़का बड़ा होकर एक महान व्यक्ति बना। तो इस तरह से ये वाक्य लिखा हुआ है। तो जैसे कि ये अनुच्छेद लिखा हुआ है, इसमें देखिए, अमीर का गरीब, क्रूर, दयालु, सार्थक, निरर्थक, ज्ञान अज्ञान। तो ये जो शब्द हैं ये क्या है? विपरीतार्थक शब्द है, यानी एक अर्थ का दूसरा अर्थ अलग होता है, यानी दूसरे अर्थ में अलग उसका मतलब निकलता है। अब आप उपयुक्त अनुच्छेद में से विलोम शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तो ये मैंने ढूंढ दिए हैं। अब आपने क्या करना है? यहाँ आपने सिर्फ लिखने ही तो है, तो आप ये इसे कंप्लीट कर लेना। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 49। निम्नलिखित विलोम शब्दों को पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। अक्षम, सक्षम, अनुकूल, प्रतिकूल, अनुराग का विराग, अपव्यय, मितव्यय, अनिवार्य, ऐच्छिक, अभिमान, निरभिमान, निर्भिमान, अमीर, गरीब, अमृत, विष, अर्थ, अनर्थ, अल्पायु, दीर्घायु, आदर, निरादर, आदि, अनंत, आय का व्यय, आयात, निर्यात, आयात यानी लेना और निर्यात यानी भेजना, आरोह, अवरोह यानी बढ़ते और घटते क्रम में, आवश्यक, अनावश्यक, आहार, निराहार यानी खाना खाना क्या कहलाता है? आहार। और निराहार बिना खाना खाए हुए जो रहते हैं वो निराहार, आशा, निराशा, इच्छा, अनिच्छा, स्वीकृति, अस्वीकृति, उत्थान, पतन, उदय, अस्त, जैसे सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, उद्यमी, आलसी, उन्नति, अवनति, उपस्थिति, अनुपस्थिति। नेक्स्ट और देखिए, उष्ण, शीत, एकता, अनेकता, कम, ज्यादा,
कीर्ति अपकीर्ति, कोमल कठोर, क्रूर दयालु, कृतज्ञ कृतघ्न, गोरा काला, जय का पराजय, जागरण निद्रा, ज्ञान अज्ञान, दानी कृपण, निंदा स्तुति, निर्मल मलिन, नूतन पुरातन, पाप पुण्य, प्रत्यक्ष परोक्ष, पृथ्वी आकाश, प्राचीन नवीन, बंधन मुक्ति, बाह्य आंतरिक, महान तुच्छ, महाप्राण अल्प प्राण, मानव दानव, मूक वाचाल। नेक्स्ट, यश अपयश, योगी भोगी, रोग का द्वेष, राजा का रंक, शांत का उग्र, शाश्वत क्षणिक, शुभ अशुभ, श्वेत श्याम, सज्जन दुर्जन। श्वेत का मतलब क्या होता है? सफेद। और श्याम का मतलब क्या होता है? काला। सज्जन दुर्जन, सत्कार तिरस्कार, सत्कार यानी आदर करना, तिरस्कार यानी अपमान करना। सत्य असत्य, सच यानी सच और झूठ, सदाचार दुराचार, सनाथ अनाथ, सनाथ यानी जिनके क्या है? माता पिता हो, और अनाथ जिनका क्या है? कोई ना हो, वो क्या कहलाता है? अनाथ कहलाता है। सरल जटिल, सरस नीरस, सार्थक निरर्थक, जिनका अर्थ हो वो सार्थक होते हैं और जिनका कोई अर्थ ना हो वो क्या होते हैं? निरर्थक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सुख दुख, सुगम दुर्गम, सुपुत्र कुपुत्र, सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र, कुपुत्र यानी जो क्या है? अच्छा कर्म ना करे वो क्या होता है? कुपुत्र होता है। ठीक है। सूक्ष्म स्थूल, सौभाग्य दुर्भाग्य, स्फूर्ति आलस्य, हर्ष शोक, हानि लाभ, हित अहित। तो ये थे हमारे विलोम शब्द यानी विपरार्थक शब्द। तो अब एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, जो तद्भव शब्द का विलोम तद्भव शब्द में और तत्सम शब्द का विलोम तत्सम शब्द में होना चाहिए। जैसे कि दिवस और रात्रि, ये क्या है? दिवस क्या है? तत्सम शब्द है, तो उसका अर्थ भी क्या है? विलोम जो लिखते हैं हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम कोई तत्सम शब्द है तो तत्सम शब्द का क्या है? विलोम तत्सम में ही होना चाहिए। कि जैसे दिवस का रात्रि होता है तो दिवस का रात्रि लिखेंगे, जैसे दिवस का रात भी हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या है? हमें किस में देना है? उसका मतलब किस में बताना है? विलोम शब्द तत्सम में। अगर तत्सम शब्द है तो तत्सम शब्द में उसका विलोम शब्द भी तत्सम में ही बताएंगे। और जैसे दिन और रात, दिन का रात, दिन जो है हमारा तद्भव शब्द है, दिन का क्या होगा? रात होगा। तो हमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोई शब्द तत्सम है तो उसका विलोम शब्द भी तत्सम में लिखेंगे, और तद्भव है तो उसका विलोम शब्द हम तद्भव शब्द में ही लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम इसका बुक वर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के जो विलोम शब्द नहीं है उन पर क्रॉस का निशान लगाइए। जैसे कि प्रश्न, प्रश्न का क्या होता है? उत्तर और जवाब दोनों होते हैं, लेकिन प्रश्नोत्तर ये नहीं होगा। सत्य का झूठ, विलोम शब्द बताना है हमें यहाँ। सत्य का झूठ, असत्य ये दोनों होते हैं, सच नहीं होता। ठीक है। ठंडा, वस्त्र ऊन गरम, तो ठंडा का क्या होगा? गरम, गरम तो होता है। ठीक है। और वस्त्र, वस्त्र नहीं होगा इसमें। ठीक है। ऊन भी क्या होती है? गरम होती। ऊन का, ऊन को भी हम कर सकते हैं लेकिन इसमें हम नहीं करेंगे। ऊन गरम होती है, या ऊनी होगा ना तो ये हमारा होता, तो इसमें क्या होगा? गरम हमारा सही है और ये हमारी क्या है? गलत है। जागरण, जगना, निद्रा, सोना। जागरण का मतलब क्या होता है? जागना, और उसका मतलब क्या होगा? उल्टा अर्थ देना है तो हम क्या बताएंगे? निद्रा। और सोना जो क्या है उसका वो विपरार्थक शब्द होगा, जबकि जगना तो क्या हो गया? उसका समानार्थी शब्द हो गया। सुपुत्र,
सुपुत्र का पुत्र, कपुत्र, कपूत। तो पुत्र तो नहीं होगा, कपुत्र भी होगा, कपूत भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। हमें आय के अनुसार ही क्या करना चाहिए, हमें यहाँ क्या विपरीतार्थक शब्द लिखना है। तो आय का हम क्या लिखेंगे, व्यय। तो हमें आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिए, यानी खर्च करना चाहिए। जो अज्ञानी है उन्हें ज्ञान की कीमत क्या मालूम। हमें अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अपने सुख में लीन होकर दूसरों के दुखों को भुला देना ठीक नहीं है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं, दुरुपयोग नहीं। ठीक है। सत्य को सभी पूजते हैं और असत्य का सभी निरादर करते हैं। सुनामी से पहले जो सनाथ थे वे हजारों बच्चे क्षण भर में क्या हो गए, अनाथ हो गए। सनाथ का क्या होगा, अनाथ। नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। हानि का क्या होगा, लाभ। कृत का क्या होगा, कृतघ्न। निद्रा का जागरण, क्या होगा, जागरण। जागना नहीं लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे जागरण। ठीक है। नेक्स्ट है हर्ष यानी खुशी। हर्ष का मतलब क्या होता है, खुशी, लेकिन इसका विलोम शब्द क्या होगा, शोक, यानी विपरीत अर्थक शब्द, यानी दुख की बात। कुरूप, कुरूप का क्या होगा, कुरूप यानी जो क्या है, जिसका जो रूपवान ना हो। तो कुरूप का स्वरूप, कुरूप का स्वरूप, स्वरूप यानी जो जिसका रूप क्या है, अच्छा ना हो, वो क्या होता है, कुरूप। भद्दा यानी कुरूप का मतलब क्या होता है, भद्दा, और स्वरूप का मतलब क्या होता है, जो सुंदर हो। आदर, आदर का विलोम क्या लिखेंगे हम, निरादर, निरादर। ठीक है। आदर यानी सम्मान करना, निरादर यानी अपमान करना। सुपूर्ति, सुपूर्ति का मतलब क्या होता है, आलस्य। सुपूर्ति यानी स्फूर्ति का मतलब नहीं, ये विलोम लिख रहे हैं हम, आलस्य। स्फूर्ति का विलोम क्या होगा, आलस्य। स्फूर्ति का मतलब क्या होता है कि जैसे कई लोग होते हैं ना, बहुत स्फूर्ति वाले होते हैं, यानी जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, और कुछ लोग आलसी होते हैं। तो स्फूर्ति का विलोम क्या होगा, आलस्य। अनुकूल, अनुकूल यानी प्रतिकूल, अनुकूल का प्रतिकूल। दयालु, क्रूर, दयालु का क्या होगा, क्रूर। ठीक है। अब आगे है, विलोम शब्द किसे कहते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं, ये आपने इसकी यहाँ आपने परिभाषा लिखनी है, ये आप कंप्लीट करोगे। ठीक है। और इसके साथ साथ आप एक एक्टिविटी और करोगे, खेल खेल में। नीचे वर्ग जाल में ऊपर से नीचे शब्द के दिए गए हैं और बाएं से दाएं उनके विलोम शब्द हैं। आप इन्हें वर्ग जाल में से ढूंढिए और आमने सामने लिखिए। जैसे कि हानि का लाभ हो गया। आगे कुछ और शब्द ढूंढने आपने इस वर्ग पहली के अंदर से, और फिर यहाँ उनको आपने लिखना है। इसे आप कंप्लीट करोगे। ओके, थैंक यू।